हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम शेयर्स को एट पार पर कैसे इशू किया जाता है वो सीखेंगे। चलिए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक ले आइए और साथ के साथ जो जो आपको सिखाया जा रहा है वो साथ साथ लिखते चले जाइए। हम एट पार का कंसेप्ट सीखने से पहले एक बार जर्नल एंट्रीज की रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हमारे को एट पार का क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है। एप्लीकेशन के केस के अंदर सबसे पहली जो एंट्री हम करेंगे वो रिसीव्ड की एंट्री करेंगे और ड्यू की एंट्री करेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन हमारे को इसी जर्नल एंट्री की होती है कि सर रिसीव्ड की जर्नल एंट्री कौन सी है और ड्यू की जर्नल एंट्री कौन सी है। तो याद रखिएगा कि बैंक वाली जर्नल एंट्री जो होगी वो हमारे पास रिसीव्ड की जर्नल एंट्री होती है और जो शेयर कैपिटल वाली जर्नल एंट्री होगी वो ड्यू की जर्नल एंट्री होती है। और एप्लीकेशन के केस में हम रिसीव्ड की जर्नल एंट्री पहले करते हैं और ड्यू की जर्नल एंट्री बाद में करते हैं। याद रखिएगा, तो रिसीव्ड की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ड्यू की जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं फिर से बात कर देता हूं कि एप्लीकेशन के केस में सबसे पहली एंट्री रिसीव्ड की होगी और दूसरी जर्नल एंट्री ड्यू की होगी। मगर बाकी सभी केसेस के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन मनी की बात कर लें तो एप्लीकेशन मनी के अंदर सबसे पहले ड्यू की जर्नल एंट्री होगी और फिर रिसीव्ड की जर्नल एंट्री होगी, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव्ड की एंट्री हमारे पास बैंक वाली जर्नल एंट्री होती है, हमें पता ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली जर्नल एंट्री की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले एंट्री ड्यू की ही होगी। ड्यू की जर्नल एंट्री क्या पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव्ड की जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आगे बात करते हैं सेकंड कॉल, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं, उसकी भी सेम पहले ड्यू की जर्नल एंट्री होगी और फिर रिसीव्ड की होगी। एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड कॉल, या फिर आप यहाँ पे फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंट्री जर्नल एंट्री पास आउट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास दो जर्नल एंट्रियां और हैं जो आपको खास तौर पर ध्यान में रखनी है, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई शेयर इशू एक्सपेंस हमने किए हैं तो उसका कंसेप्ट क्या है। आपको पता ही है कि जब आप शेयर्स इशू करोगे तो उसके एक्सपेंस भी होंगे, तो एक्सपेंस हमारे को पे करने होते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास आउट हो जाएगी? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री पास आउट हो जाएगी। उसके अलावा अगर हमारे को क्वेश्चन में पूछ ले कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर किए हैं, क्या जी, प्रमोटर को इशू किए हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री पास आउट हो जाएगी। बड़े ध्यान से मैं हर एक बात फिर से बोलना चाहता हूं। हमारे पास एप्लीकेशन मनी की जर्नल एंट्री पास आउट होगी, अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पास आउट होगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर की और शेयर इशू एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री पास आउट होगी। हर एक जर्नल एंट्री आपने खास तौर पर ध्यान में रखनी है। पर यहां पे ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन के केस में हमारे पास सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो रिसीव्ड की होगी और फिर ड्यू की होगी। पर बाकी सभी केसेस के अंदर पहले ड्यू की जर्नल एंट्री पास होगी और फिर रिसीव्ड की, ये अलॉटमेंट की है। और फर्स्ट कॉल के अंदर पहले ड्यू की फिर रिसीव्ड की, और सेकंड कॉल के अंदर भी पहले ड्यू की और फिर रिसीव्ड की जर्नल एंट्री पास आउट होगी। अब बात करते हैं कि शेयर्स को इशू कितने तरीके से किया जा सकता है। शेयर्स को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बड़े ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए कि शेयर की कीमत है 10 रुपए की, 10 रुपए की कीमत है, तो ये 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है, ये हमारी फेस वैल्यू है। शेयर की कीमत है 10 रुपए की और शेयर 10 रुपए का था और 10 रुपए का ही बेच दिया गया है, सेल कर दिया गया है, तो ये केस हुआ एट पार का। जितने का शेयर था उतने का ही चला गया, तो ये एट पार का केस है। और अगर शेयर की कीमत 10 रुपए है और आपने उसे 10 रुपए की जगह
14 रुपए का बेचा है, 14 रुपए का बेचा है, तो ये 4 रुपए क्या है, ये 4 रुपए आपके पास प्रीमियम है, ये 4 रुपए आपके पास प्रीमियम हो जाएगा। अब 10 रुपए की चीज है और आप 10 रुपए की चीज को कितने का बेच रहे हो, 9 रुपए का, 9 रुपीज का सेल कर रहे हो, तो 1 रुपया कहाँ गया, 1 रुपया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। याद रखिएगा 1 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा। हमारे पास सिलेबस के अंदर एट पार का केस है और एट प्रीमियम का केस है, मगर एट डिस्काउंट का केस हमारे सिलेबस में नहीं है। याद रखिएगा कि एट डिस्काउंट का केस हमारे सिलेबस में नहीं है, पर चलिए समझना तो जरूरी था तो समझ लेते हैं इसे, ठीक है, बड़े ध्यान से। पर इसके क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे प्रैक्टिस के लिए, इन दोनों केसेस के ही क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर आते चले जाएंगे। चलिए मैं दोबारा से बोल देता हूं, शेयर्स को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का चला गया तो एट पार की बात कर रहा है। 10 रुपए की चीज 14 रुपए की चली गई तो 4 रुपए उसका प्रीमियम है। 10 रुपए की चीज अगर 9 रुपए की चली गई तो 1 रुपया जो है वो डिस्काउंट का आ जाएगा। चलिए अब एट पार का केस जो है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने इसका क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है, मगर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप इंफॉर्मेशन सारी लिख लेते हो तो आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसमें जो मेन इंफॉर्मेशन है उसे अपने पास लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कभी भी गलती नहीं होगी। तो हमारे को क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि पवन लिमिटेड ने इशू किए हैं 30,000 शेयर, 30,000 शेयर जिसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए ईच है। ये हमारी फेस वैल्यू हो गई जी, ये हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन मनी कितने की है, 3 रुपए की है। अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है। फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए की, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल भी 2 रुपए की है। चलिए अब ये सारी चीजें हमारे को पता चल गई है। कॉल की जो फेस वैल्यू है उन्होंने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी में बांट दी है। अब ये हमारे को इनकी जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है। जिन जिन बच्चों को अभी जनरल एंट्री दिमाग में है, जब अभी हमने पीछे किया था तो आपको याद होगा कि हर चीज की, हर कॉल की 2-2 जनरल एंट्रियां थी। एप्लीकेशन की भी 2 जनरल एंट्रियां थी, 2 जनरल एंट्रियां इसकी, अलॉटमेंट की भी 2 जनरल एंट्रियां, इसकी भी 2 जनरल एंट्रियां और इसकी भी 2, 8 जनरल एंट्रियां तो ये हमारे पास हो गई हैं। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन में और क्या बोला है वो ध्यान से देखिएगा। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे का सारा जो सामान, जितने भी शेयर्स थे अप्लाइड हो गए हैं, सारे के सारे शेयर हमारे बिक गए हैं। चलो अब बात करते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस की। देख लीजिए ये शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे पास 8,000 रुपए के हुए हैं और दूसरी एंट्री इन्होंने एक और दे दी है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर किए हैं। 4,000 फुली पेड शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर को इशू कर दिए गए हैं। तो अब जिनके दिमाग में कंसेप्ट है वो तो पता चल गया उनको कि कितनी जनरल एंट्रियां करनी है। तो आपने भी बहुत ही कॉन्शियस होकर पढ़िएगा, बहुत भी बिल्कुल ढीला मत छोड़िए इस कंसेप्ट को। अगर आप यहां पर गलती करेंगे तो फिर आगे आने वाले कंसेप्टों में तो गलतियां होंगी ही होंगी। ये तो शुरुआती दौर है इसका, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन मनी की 2 जनरल एंट्रियां, 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9 और 1, 10 जनरल एंट्री हमें पास आउट करनी है और हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जी अब जनरल एंट्रियां करनी शुरू करते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी के अंदर हमारे को क्या कहता है, पहले एप्लीकेशन मनी की जनरल एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन मनी के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि एप्लीकेशन मनी के अंदर सबसे पहले हमारे पास रिसीव्ड की जनरल एंट्री होती है, रिसीव्ड की जनरल एंट्री होती है। और जनरल एंट्री क्या पास आउट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। ठीक है जी, कितनी अमाउंट की जनरल एंट्री है ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3 रुपए की एप्लीकेशन है और 30,000 शेयर्स हैं। तो 3 रुपए इंटू 30,000 करूंगा तो 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए की जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। 90,000 रुपीज की जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी।
ये हमारी रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब ड्यू की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। ड्यू की जनरल एंट्री में शेयर कैपिटल होता है, ये हमने अभी अभी सीखा था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज़ की ये भी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी और 90,000 रुपीज़ की ये भी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। चलिए जी, अमाउंट डाल दी है। अब अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। अलॉटमेंट मनी की अमाउंट भी हमारे पास 3 रुपये ही थी और 30,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। अलॉटमेंट केस के अंदर हमारे पास सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री होगी, याद रखिएगा। अभी एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड की, फिर ड्यू की, और अलॉटमेंट में पहले ड्यू की जनरल एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 90,000 रुपीज़ की, 90,000 रुपीज़ की ये भी जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। अब रिसीव्ड की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। इसकी रिसीव्ड की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, 90,000 रुपीज़ और 90,000 रुपीज़। चलिए जी, आगे बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। पर चलिए एक बात और दिमाग में आ गई है, वो साथ के साथ आपको बताता चला जाऊं। अगर बाय चांस हमारे को जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे को डेट्स गिवन नहीं है। बाय चांस क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन में तो हमारे को डेट गिवन नहीं है, बाय चांस हमारे को क्वेश्चन में डेट गिवन हो, डेट गिवन होगी, तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम डेट की होंगी। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में डेट गिवन हो, उस केस के अंदर एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम डेट को पास आउट होंगी। इतनी बात याद रखिएगा। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई डेट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर देखेंगे इस इंफॉर्मेशन को। पर याद रखिएगा कि वाइवा के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन हो तो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम डेट की होंगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्रियां पास आउट करते हैं। फर्स्ट कॉल की हमारे पास क्या पहली एंट्री हो जाएगी? ड्यू की। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट की जनरल एंट्री है जी? 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है, 60,000 रुपीज़ की, 60,000 रुपये की जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। और दूसरी एंट्री पास होगी हमारे पास रिसीव्ड की, रिसीव्ड की होगी। क्या जनरल एंट्री होगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 60,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ की जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। चलिए अब सेकंड कॉल की बात करते हैं, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। सेकंड कॉल की बात करते हैं, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। इसमें भी सबसे पहली एंट्री ड्यू की होगी, ड्यू की होगी। क्या एंट्री है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की सेकंड कॉल है जी हमारे पास? 2 रुपये की ही है, 60,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। और इसकी रिसीव्ड की जनरल एंट्री करते हैं जी, रिसीव्ड की जनरल एंट्री पास आउट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ की जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी। ये 8 जनरल एंट्रियां तो हमने पास आउट कर ली हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि शेयर इशू एक्सपेंस भी हुए हैं,
शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हमारे पास हुए हैं। अब जब एक्सपेंस होंगे तो एक्सपेंस आप पेड करोगे और पेड में कैश और बैंक जो होता है वो क्रेडिट होता है, हमें पता है। तो इसकी जनरल एंट्री ये 8,000 रुपीज़ के थे, 8,000 रुपीज़ के ही थे ना, हाँ जी 8,000 रुपीज़ के थे। तो इसकी जनरल एंट्री हमारे पास आउट हो जाएगी। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो 8,000 रुपये और 8,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट था इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। हमने प्रमोटर को शेयर्स इशू किए हैं, कितने थे 4,000, सॉरी ये रुपीस नहीं है, 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 फुली पेड शेयर्स। फुली पेड का क्या मतलब है, 10 रुपये का शेयर था तो 10 रुपये का ही हमने इशू किया है, 10 रुपये मतलब कि जितने का शेयर था वो फुली पेड, ठीक है जी। तो 10 रुपये के हिसाब से जाएगा, शेयर इशू किया जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या थी, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 4,000 मल्टीप्लाई 10 तो 40,000 रुपये के शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। ये है जी आपके पास कंसेप्ट सारे का सारा जो हमने किया है। ये 10 जनरल एंट्रियां इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर की, इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस की आप देख सकते हैं, और फाइनल कॉल की जिसे हम सेकंड कॉल भी कहते हैं, फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री, ठीक है जी। उसके बाद अलॉटमेंट की, और उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन की जनरल एंट्री हमने पास आउट की है। ये सब चीज़ें हम इसलिए आराम से कर पाए क्योंकि जनरल एंट्री हमारे दिमाग में थी, हमने पहले उसे प्रैक्टिस किया, उसे दिमाग में रखा और ये सारा काम ईजी हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि उनकी भी अकाउंट्स में मदद हो सके। अगर आप कोई भी कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो अवेलेबल कराएंगे। धन्यवाद।